हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ एक्ने यानी मुहासे के बारे में। मुहासे क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसके क्या क्या कॉजेस हैं और कुछ टिप्स देने वाली हूँ इसके मैनेजमेंट के लिए। तो पहले एक लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस फ्यूचर में आपको मिलते रहे। एक्ने, जिसको मुहासे भी कहते हैं, ये एक स्किन का कंडीशन है जिसके अंदर जो हेयर फॉलिकल रहता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जहाँ से हेयर निकलता है। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऑयल और डेड स्किन बैठकर वो स्ट्रक्चर ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे एक पिंपल फॉर्म हो जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्ने कहते हैं। वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और पिंपल्स, ये तीनों एक्ने में ही कंसिडर किया जाते हैं। ये जो पिंपल्स होते हैं बहुत स्लोली हील होते हैं, एक हील हुआ नहीं रहता है तभी दूसरा आ जाता है। ये जो मुहासे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर फेस के ऊपर होते हैं, फोरहेड के ऊपर होते हैं, या फिर चेस्ट रीजन में होंगे, या फिर अपर बैक में होंगे, या फिर शोल्डर्स पर होते हैं, क्योंकि इन सारे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ऑयल ग्लैंड्स रहते हैं। चलिए अब जानते हैं एक्ने होने के कॉजेस क्या है। कॉजेस ऑफ एक्ने, मुहासे क्यों होते हैं। एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, अगर हमारा स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, हमारे फेस के ऊपर या फिर स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन होता है तो एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं या फिर ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि डेड सेल्स या फिर बहुत ज़्यादा ऑयल से ब्लॉक हो जाते हैं, तो भी एक्ने हो जाता है। हार्मोनल चेंजेस, स्पेशली गर्ल्स एंड बॉयज़ जो प्यूबर्टी के टाइम पे रहते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और सीबम का सिक्रीशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर उन लोगों को एक्ने होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। कुछ मेडिकेशंस रहता है या फिर ड्रग्स रहते हैं जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रहता है, या फिर टेस्टोस्टेरॉन्स रहता है, या फिर लिथियम रहता है। इन मेडिसिन्स को लॉन्ग टर्म तक कंज्यूम करने से भी पिंपल्स हो जाते हैं। डाइट, कुछ स्टडीज़ के मुताबिक ये कहा जाता है कि हमारे खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट रहता है तो भी मुहासे हो जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से एक्ने नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ही एक्ने है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपके एक्ने वर्स हो जाते हैं। चलिए अब देती हूँ कुछ टिप्स अपने एक्नेस को मैनेज करने के लिए। टिप्स फॉर मैनेजिंग एक्ने। पहला तो यही है कि जब भी एक्ने हुआ रहता है तो उस स्किन को दिन में 2 बार अच्छे से वॉश कीजिए। अगर आपको स्वेटिंग हो रहा है तो स्वेटिंग होते ही इमीडिएटली अपने स्किन को वॉश कीजिए। अगर आप कोई भी क्लेंसर यूज़ कर रहे हो तो उसको अपने हाथों के फिंगर्स से जेंटली अप्लाई कीजिए। अपने स्किन के लिए जेंटल प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो अल्कोहल फ्री हो। अपने स्किन के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो चीज़ें आपके स्किन को इरिटेट कर रहे हैं, इरिटेशन कॉज कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से दूर ही रखिए। ऐसी चीज़ें जैसे कि एक्सफोलिएंट्स, एस्ट्रिजेंट टोनर्स, इन सारी चीज़ों को अपने स्किन के लिए ना यूज़ करें तो ही बेहतर है। फेस पर स्क्रबिंग ना करें, स्क्रबिंग करने से एक्ने वर्स हो जाता है। हमेशा थोड़ा ल्यूक वार्म यानी गुनगुना पानी को ही इस्तेमाल करके स्किन को वॉश करें। अगर आपके ऑयली हेयर्स है तो रेगुलरली रोज़ाना शैम्पू लगाकर हेयर को वॉश करें। अगर आपको कोई भी एक्ने हुआ है तो इसको नेचुरली हील होने दें। आप इसको बार बार टच करना या फिर पिक करना या फिर स्क्वीज़ करना, ऐसा कुछ भी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्किन जल्दी हील नहीं होगा और ऊपर से स्कार भी आ जाएगा। अपने हाथ को स्किन से दूर ही रखें।
क्योंकि एक जगह पिंपल या फिर एक्ने हुआ रहता है, आप उसको छुएंगे फिर उसी हाथ से और दूसरी जगह छुएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर हो सकता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्नेस हो रहे हैं, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर पेनफुल एक्नेस है, तो आप जितना हो सके उतना जल्द से जल्द डॉक्टर को या फिर डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये था एक्ने या फिर मुहासों के बारे में। सो जब भी हेयर फॉलिकल में ब्लॉकेज आ जाता है तो ये जो ब्लैक हेड्स रहते हैं, वाइट हेड्स रहते हैं या फिर पिंपल्स रहते हैं, ये सारे एक्ने हो जाते हैं। एक्नेस प्यूबर्टी स्टेज में गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर हार्मोन्स का सिक्रीशन इंक्रीज़ होने से होता है, या फिर डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होने से होता है, या फिर मेडिकेशंस के अंदर टेस्टोस्टेरॉन या फिर स्टेरॉइड्स के कंटेंट वाले मेडिकेशंस को लेने से भी एक्नेस हो जाता है। सो इसको मैनेज करने के लिए आपको बार बार फेस को धोते रहना चाहिए। फिर दिन में एटलीस्ट 2 बार धोना है, ल्यूक वार्म वाटर से धोना है। अपने फिंगर्स को यूज़ करके क्लेंसर को अप्लाई करना चाहिए और अपने अदर टाइम्स पर अपने फेस के ऊपर अपने हाथ को, फिंगर्स को फेस से दूर ही रखना चाहिए। कभी भी एक्नेस को स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए या फिर पॉप नहीं करना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।